नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज 2-3 टॉपिक पे बात करनी है और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखें। दोस्तों, कल प्रयागराज महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बारे में स्कीम को लेकर के, दूसरी चीज बकाये को लेकर के चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी जो सूचना मिली है, एकता की टीम आपके समाधान के लिए, आपके समस्याओं के समाधान के लिए, आपकी समस्या का समाधान कितना जल्दी हो सके, उसके लिए एकता की टीम अभी लखनऊ में इतनी ठंडी में जुड़ी हुई है। दोस्तों, मैंने वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइन आपसे कहा था कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। आप नर हैं, इंसान हैं। आप अगर अपने मन को निराश कर देंगे, अपने मन के अंदर अगर निराशा उत्पन्न कर देंगे, तो आगे चल करके आपका एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमारी आशाएं उस दिन तक बनी रहनी चाहिए जैसे कहा गया है कि कौन कहता है कि चलनी में पानी भर नहीं सकता, बर्फ बनने तक का इंतजार करें। दोस्त, चलनी में पानी भरता है, लेकिन जब वो बर्फ बन जाता है तब इतने दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये इंतजार कभी कभी काफी लंबे दिनों तक करना पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी योजना को लेकर के जो सूचनाएं आई हैं, वो हमारे मन में सवाल जरूर पैदा कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह अंत हो गया है। अंत नहीं है। जब ही जागो तभी सवेरा। इसको शुरुआत समझ के हम चल रहे हैं, और ये शुरुआत एक निर्णायक मोड़ पर आकर के फिनिश होगा। दोस्तों, स्कीम को लेकर के हमको थोड़ा भी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि परसों मैंने एक वीडियो संदेश बनाया था, उसमें मैंने एक अंदेशा जाहिर किया था। दोस्तों, उस अंदेशे पर हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने मुझसे कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा कि स्कीम तो हमारी चलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज की चिंता सताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उस पर हमारे नामों की चर्चा न की जाए।
इसका संदेह मुझे है, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयागराज के महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है और उसमें मदरसे की बात करना मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। लेकिन फिर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों को इंतजार है कल के दिन का। हमारी टीम आज राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब से मुलाकात किया और कल होने वाली मीटिंग के बारे में जानकारियां ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुंभ में होने वाली कैबिनेट बैठक में आपका नाम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहां कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। कैबिनेट मंत्री के साथ साथ मठाधीश्वर भी रहेंगे और मदरसों का नाम लेकर के योगी जी अपना वोट बैंक नहीं खराब करना चाहेंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि प्रयागराज से मदरसे का ऐलान मुझे हजम नहीं हो रहा था दोस्तों। लेकिन ये सरकार है, कुछ भी कर सकती है। उम्मीदें हम लोगों की खत्म नहीं हुई हैं, पैरवी बंद नहीं हुई है। जरूरत है तो जो लखनऊ में रुक करके हम लोगों के लिए पैरवी कर रहा है, ज्यादा कुछ अगर हम लोग ना कर सके तो उसके खाने पानी का इंतजाम तो करवा ही सकते हैं। इसलिए आप सभी शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि सिकंदर बाबा के अकाउंट पर आप लोग यथासंभव जो हो सके खर्चे का बंदोबस्त करवाएं, जिससे उनका भी पैरवी करने में मन लगे। और ये 2-3 महीना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अगर कल वाली बैठक में हम लोगों के लिए ऐलान नहीं होता है तो आगे आने वाली बैठक में हम लोगों का ऐलान होगा। यह तो निश्चित है कि ऐलान होगा, स्कीम चलेगी, सरकार इस पर विचार कर रही है, क्योंकि सरकार ये मान चुकी है कि बिना आधुनिकीकरण के मदरसों में पढ़ाई कराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि दुनियावी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है। इसलिए बिना आधुनिकीकरण के मदरसे में तालीम नहीं दी जा सकती है। इसलिए मेरे आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, आप परेशान ना, घबराएं ना। संकट का समय है, धीरे धीरे ही सही हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये संकट का समय है, ये भी खत्म होगा। थोड़ा समय लग रहा है, स्थितियां हम लोगों के प्रतिकूल हैं, लेकिन वो समय भी आएगा कि परिस्थितियां हम लोगों के अनुकूल भी होंगी। इसमें आपके धैर्य का इंतजार है,
आपके धैर्य की परीक्षा है, आपके आत्मविश्वास की परीक्षा है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, आप धैर्य बनाएं और ये एकता की टीम आपको विजय श्री जरूर दिलाएगी। दोस्तों, आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। अगर कल वाली बैठक में हमारा नाम नहीं लिया जाता है तो आगे के लिए हम लोग पैरवी करेंगे। ये पैरवी हमारी बंद नहीं होगी और ये पैरवी एक दिन हमको सफलता जरूर दिलाएगी। दोस्तों, आशाएं हैं, सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और वहां पर धर्म संसद भी चलेगा। इसलिए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से संबंधित या मदरसों से संबंधित कोई भी कार्य वहां से होना मुश्किल है। आज जेपीसी की भी बैठक हुई, उसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री वक्फ बोर्ड संशोधन पर एक मीटिंग करके उस पर भी विचार विमर्श किया गया है और आधुनिकीकरण शिक्षकों की भी चर्चा की गई है। उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब और सिकंदर बाबा दोनों ने मंत्री महोदय जी से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि आप अपने शिक्षक साथियों से कहें थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा धैर्य बनाएं, क्योंकि ये समय आप लोगों को धैर्य से कार्य करने की आवश्यकता है इस समय। और मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द आपको प्रमाण देखने को मिलेगा। मैं आपको प्रमाण भी दूंगा और परिणाम भी दूंगा। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, अपने शिक्षक साथियों से बता दें कि वो धैर्य बनाए रखें, दुआएं करते रहें और बहुत जल्द आप लोगों की समस्या का समाधान हम करेंगे और जितना हो सकता है उससे ज्यादा मैं आपके लिए करने का प्रयास करता हूं और ये प्रयास हमारा सफल है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कल अगर मेरे पक्ष में फैसला नहीं भी आता है तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता है, आपको विचलित नहीं होना है, किंचित मात्र के लिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपका अगुआ है परिश्रम कर रहा है, हम लोग लगे हुए हैं। हर उस स्टेप तक हम लोग जाएंगे जहां मुझे एक भी उम्मीद की किरण दिखाई देगी इन आधुनिकीकरण शिक्षकों के समाधान के लिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है मेरे भाई, मेरे दोस्त, जहां इतने दिनों तक आपने इंतजार किया है, थोड़े दिन और इंतजार करो, हम लोगों का काम अवश्य होगा। और जैसे मुझे कोई नया अपडेट मिलता है मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।